लेट्स माइक बयानबाजी। आइए देखते और सुनते हैं आज के कुछ अहम बयान। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से आयोजित राजकीय भोज में कांग्रेस के सांसद शशि थरूर भी शामिल हुए। थरूर ने कहा कि यह तहजीब और परंपरा है कि जब कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भारत आता है तो उसके सम्मान में दावत रखी जाती है। थरूर ने राष्ट्रपति के भाषण की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने शानदार संबोधन दिया और पुतिन ने भी गर्मजोशी से इसका जवाब दिया। थरूर ने कहा कि वो इस मामले में किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते क्योंकि ये एक औपचारिक कूटनीतिक आयोजन था। प्रेसिडेंट पुतिन, क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई, किस तरह से? No, I mean, the fact is that this is a courtesy we extend to visiting heads of state and government to have a banquet for them. The President made a very gracious speech, and President Putin, in turn, was very warm in his reply. There were a large number of Russians, I think, selection from their delegation were present, and there were a number of senior Indian officials. I don't want to get into controversies. I certainly do feel that in a democracy like ours, the opposition leaders could have been there. It would have been a nice thing. But nonetheless, I think I was there more in my capacity as chair of the Foreign Affairs Committee of Parliament, and I must say I had some interesting conversations. I'll leave it there. That's all it was. Your own party people actually don't seem very happy that you visited there and others. I think they've spoken, and I don't want to, as I say, wade into a controversy. I do regret that some of them were not invited. It's a shame that happened. But as far as I'm concerned, I did not think it would be appropriate to reject an invitation from my Rashtrapati to attend a banquet in honor of a foreign president when I have a job that entails my involvement in foreign affairs issues. That's all. Thank you. You are participating in this. I really don't want to go on about this. Thank you. Thanks. 2 minutes are up. पश्चिम बंगाल के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखने पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने दखल नहीं देने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर कोई आदमी अपने पैसे से मस्जिद बना रहा है तो देश का कानून इसकी अनुमति देता है, बशर्ते निर्माण की इजाजत ली जाए। आजमी ने कहा कि इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देकर हिंदू मुसलमानों के बीच दरार पैदा करना ठीक नहीं है। अभी कहा जा रहा है देश में अलग अलग जगह मस्जिदें बनाई जा रही हैं और नाम रखा जा रहा है बाबरी मस्जिद, जैसे मुर्शिदाबाद का वाकया आप देख रहे होंगे मीडिया में चल रहा है। क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, अगर अपने पैसे से कोई मस्जिद बनाता है, किसी को छेड़ने की जरूरत नहीं है। इस देश का कानून है कि आप मस्जिद बनाइए, परमिशन लेकर बनाइए, बनाने दीजिए। मैं इसको जो है ना, इसको राजनीतिक मुद्दा बना करके हिंदू मुसलमानों के अंदर कोई इस दरार पैदा करने की बात नहीं होना चाहिए। जब बीजेपी के नेताओं से बाबरी मस्जिद विध्वंस की 33वीं बरसी पर हैदराबाद में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद को पुलिस की मौजूदगी में गिराया गया था। उन्होंने कहा कि हजारों लोगों की भीड़ ने मस्जिद को ढहा दिया था, फिर भी कोर्ट ने फैसला दिया कि किसी को भी मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता। रही है, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना जरूरी समझता हूँ कि आज 6 दिसंबर है और आप और हम जानते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ था। सुप्रीम कोर्ट को वादा करके कि वहां पर बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाया जाएगा, तमाम संघ परिवार के लोग जमा हुए। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, जितने लोग थे, उन तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट को वादा किए थे कि मस्जिद को हाथ नहीं लगाया जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि बाबरी मस्जिद को वहां पर शहीद कर दिया गया, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने लिख कर दिया था और बाबरी मस्जिद को दुनिया की आंखों के सामने पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद को शहीद कर दिया। कांग्रेस नेता नवजोत कौर सिद्धू ने अपने पति और पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की कांग्रेस से नजदीकी पर कहा कि सिद्धू आज भी कांग्रेस और प्रियंका गांधी से जुड़े हैं। नवजोत कौर ने कहा कि अगर कोई पार्टी उन्हें पंजाब में सुधार का मौका दे तो वे नतीजे दिखाकर राज्य को फिर से गोल्डन पंजाब बना सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम का चेहरा घोषित करती है तो वो फिर से सक्रिय राजनीति में वापसी करेंगे।
सिंह सिद्धू राजनीति में आएंगे जब जिम्मेदारी मिलेगी। बिल्कुल। जिम्मेदारी कांग्रेस में जिम्मेदारी मिलेगी क्या? और पार्टी देखो, मुझे इससे कोई वो नहीं है। कोई भी मतलब मैं खुल के बोलती हूँ, वो कांग्रेस के साथ अटैच्ड हैं बहुत ज़्यादा। उनको उनके साथ प्रियंका जी के साथ अटैचमेंट है, पर मुझे इतनी इनफाइटिंग में लग नहीं रहा कि कहीं भी नवजोत सिद्धू को ये प्रमोट होने देंगे, क्योंकि 5 सीएम्स ऑलरेडी बने हुए हैं और वो हराने पे लगे हुए हैं कांग्रेस को। अगर ऊपर उनको समझ आ जाए तो बात दूसरी है। कोई भी पार्टी उनको ये ताकत दे दे कि वो पंजाब को सुधार सकें, और हमारे पास पैसे नहीं है किसी भी पार्टी को देने के लिए, पर हम रिजल्ट्स दे देंगे आपको। पंजाब को हम गोल्डन स्टेट बना देंगे, बस हमारा तो यही वो है। अगर बीजेपी जिम्मेवारी देती है तो क्या नवजोत सिंह सिद्धू वापसी करेंगे बीजेपी? ये मैं उनकी तरफ से नहीं बता सकती। मैं आप ये उनकी कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर सीएम फेस नवजोत सिद्धू का ऐलान करे या आगे लाए तब आ सकते हैं? तब वो आएंगे, तब वो आ जाएंगे, पर अदरवाइज वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं और खुश हैं, बिकॉज बहुत फ्रस्ट्रेशन की लाइफ है। हाँ। राहुल गांधी ने कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से भारत को दिशा दिखाई। उन्होंने कहा कि आज संविधान खतरे में है और इसे बचाना सभी नागरिकों की साझी जिम्मेदारी है। संविधान, मगर हिंदुस्तान का हर नागरिक का संविधान खतरे में है और उसकी रक्षा हम करते हैं और देश के नागरिक भी करते हैं। थैंक यू। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाबा साहब अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर कहा कि जब संस्थाएं निष्पक्षता खोने लगे और लोकतांत्रिक परंपराओं का ह्रास हो तो ये हर देशवासी के लिए चिंता का विषय है। गहलोत ने एक्स पर लिखा कि ऐसे में लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना ही एकमात्र रास्ता बचता है। लखनऊ में बाबा साहब अंबेडकर की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने उस समय भी हमें सभी खतरों से आगाह किया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस समय भी हम सबको उन सभी खतरों के प्रति जागरूक किया था। याद करिए, उन्होंने उस समय एक बात कही थी, जो बात यहां पे पहले अभी असीम अरुण जी ने कहा, मैं उसमें आने के पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा। जब उस समय कांग्रेस के एक बड़े नेता ने, जिन्होंने 1923 में वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया था, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में रहते हुए, और जब वह अंतिम समय उनका आया तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि मेरी इच्छा है कि मैं यरूशलेम में मरूं। बाबा साहब ने तब एक टिप्पणी की थी कि जो व्यक्ति भारत की धरती पर पैदा होकर के भारत की सुविधा का उपभोग करके भारत की धरती को पवित्र न मानता हो, उस व्यक्ति के द्वारा दिए जाने वाले वक्तव्य कभी भारतवासियों के हित में नहीं हो सकते। दुर्भाग्य से उस तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाले दल न केवल भारत का अहित कर रहे हैं, बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान कर रहे हैं और इस देशवासियों को उनकी सुविधाओं से वंचित करने की कुत्सित चेष्टा का हिस्सा भी उनका है। हमें याद करना होगा इस बात को कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आज जो भी सुविधाएं और जो भी संपन्नता आपको प्राप्त हो रही है, ये सभी कुछ उनकी प्रेरणा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत अपने महापुरुषों पर गौरव की अनुभूति करता है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने ईडी के संबंध को आश्चर्यजनक बताया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने और उनके भाई ने सभी जरूरी दस्तावेज और जानकारी ईडी को सौंप दिए हैं। It is very shocking to me. I had given all the details to the ED. ED had summoned me and my brother also. We had given all the notice. There is nothing wrong. It is our institution. And we being a congressman, we have supported the institution also, number one. Number two, from the whatever is there, we have supported. There is nothing hide and seek. All is on black and white. Nothing. But I don't know why after the ED also has filed a charge sheet, there was no need of the police to register a case. So we will take up this case. We will fight in the court of law. That is, it is only the harassment. What is there? It is our money.
we can give to anyone whomever we like when we pay taxes. There is nothing involved. Already the PMLA case is over. Already they have filed the charge sheet. Then what more they can do it? They just to harass Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, and all the supporters. They are trying to create confusion. दिल्ली पुलिस ने रोहिणी, आउटर नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में बड़े पैमाने पर एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर विजय सिंह ने कहा कि लुटेरों, गैंगस्टर्स और स्नैचर्स पर छापेमारी की गई और गोगी गैंग, टिल्लू ताजपुरिया ग्रुप, काला जठेड़ी, राजेश बवाना, सोनू दरियापुर और नीतू दबोदिया गैंग से जुड़े कई सदस्यों को पकड़ा गया। ये नॉर्दर्न रेंज में रोहिणी डिस्ट्रिक्ट, आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ने कल जो है शाम को एक मेजर रेड्स प्लान की थी, जिसमें एज पर जो लिस्टेड क्रिमिनल्स हैं, गैंगस्टर्स हैं, रॉबर्स हैं, स्नैचर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करके रेंज में जो है तीनों डिस्ट्रिक्ट में रेड्स की, जिसमें काफ़ी अच्छी सफलता मिली। इसमें हमें पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से, सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से, स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर जोन 1 श्री रविंदर यादव साहब की तरफ से भी जो है डायरेक्शन थी कि अच्छे से इसको एग्जीक्यूट करना है। उसी के तहत हमने नॉर्दर्न रेंज में जो टीम बनाई उसमें लगभग 900 के करीब हमारे स्टाफ इन्वॉल्व थे, जिसमें लास्ट नाइट और अर्ली मॉर्निंग हमने रेड की है। सभी थानों ने मिलकर काम किया है इसमें, और जो रेडेड लोकेशंस थी वो उसमें दिल्ली और बाहर जो है दिल्ली के बाहर भी रेड की। उसमें 147 लोकेशंस जो है आइडेंटिफाई की थी हमने, जहाँ पे पॉसिबली हम रेड कर सकते थे, और उसमें 152 लोकेशंस हमने, या घर कह लें, उनको जो है हमने रेड की है, और उसमें 97 पर्सन्स हमने एप्रीहेंड किए हैं, और उसमें जो रेलेवेंट सेक्शन है, लीगल सेक्शंस हैं, उसी आधार पे उनके अगेंस्ट एक्शंस लिए जा रहे हैं। और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार जनता से किए हर वादे को पूरा करती है। उन्होंने कॉमन सिविल कोड को लागू करने का उदाहरण देते हुए कहा कि चुनावी वादा पूरा हो चुका है। शीतकालीन 4 धाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने कहा कि इस बार बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी गई थी ताकि यात्रियों को कोई परेशानी न हो। सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से हर वो वचन पूरा करती है जो हम लोगों के साथ करते हैं या उनसे बात करते हैं। चुनाव से पहले हमने बहुत सारे, जैसे उत्तराखंड में हमने यूसीसी का वचन उत्तराखंड की जनता के समक्ष रखा था, हमने उसको पूरा किया है। इसी प्रकार से हमारे कर्मचारी काम भी कर रहे हैं। सर, शीतकालीन यात्रा में अच्छा खासा रुझान देखा जा रहा है, यात्री भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, तमाम सुविधाएं भी दी हैं, जीएमवीएन से लेकर रहने की तमाम व्यवस्थाएं, और प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया है। आप किस तरह से देख रहे हैं इस बार की यात्रा कैसी होगी, क्योंकि नया साल भी आने वाला है? इस बार शीतकालीन यात्रा की हमने पहले से ही तैयारियां, सुविधाएं जो वहां पर हो सकती हैं, जिससे कि लोगों की यात्रा अच्छी हो, उनको किसी भी प्रकार। ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.
app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect and let's mic. आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए